सुबह सुबह पुलिस कंट्रोल में एक व्यक्ति फोन करता है। वो कहता है, साहब जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर एक लड़की के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। पुलिस पूछती है कि अपना लोकेशन भेजो, हम लोग तुरंत आते हैं। वो व्यक्ति लोकेशन भेजता है और पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही एक कमरे में प्रवेश करती है, वैसे ही उस कमरे का नजारा देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। उस कमरे में एक लड़की 19 साल की खड़ी थी, जो कि रो रही थी। उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसी रूम के कोने में दो लड़के और खड़े हुए थे और लड़की के सामने उस मकान का मालिक भी खड़ा हुआ था, जो डरा हुआ था, घबरा रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। पुलिस उस लड़की से पूछती है, बताओ क्या हुआ। वो लड़की रोते हुए बताती है कि साहब हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती हुआ है। पुलिस पूछती है, तुम्हारे साथ कितने गलत। पुलिस पूछती है, तुम्हारे साथ किसने गलत किया। वो लड़की कहती है, इस मकान के जो मालिक है, जो सामने खड़े हैं, इन्होंने ही हमारे साथ जोर जबरदस्ती किया है। अब पुलिस को कुछ शक होता है, क्योंकि पुलिस जब कमरे को देखती है तो कमरे की जो हालत थी वो बिल्कुल सही थी। क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती किया जाए, उस कमरे में जो भी सामान है वो इधर को उधर हो जाएंगे। बेड पर जो बिस्तर है, जो चादर है, जो तकिया है, जो चेयर है, वो सब इधर के उधर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ उस कमरे में देखने के लिए नहीं मिलता है। इधर पुलिस उस लड़की से बयान दर्ज कराती है तो वो लड़की कहती है कि साहब 8 से 8:30 बजे के सुबह का समय था। मकान मालिक हमारे कमरे में आते हैं और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। वो लड़की बताती है कि मेरी उम्र 19 साल है, मेरा नाम जहरा है। पुलिस इतना नोट करती है, उसके बाद पूछती है कि यह दोनों जो लड़के हैं, यह लड़के कौन है। तो जहरा बताती है कि यह दोनों मेरे भाई हैं। और वो लड़की कहती है कि मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ से मेरा झगड़ा हुआ है, इसलिए हम और मेरे भाई यहाँ पर आकर रहते हैं। पुलिस तो बयान दर्ज कर लेती है, लेकिन उन्हें शक होता है इस लड़की पर और उन दोनों लड़कों पर। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस मकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की तलाश करती है। अब उसमें जो फुटेज, जो वीडियो मिलते हैं, उसको देखकर पुलिस के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मेरे दोस्तों सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखता है कि यह लड़की खुद मकान मालिक के कमरे में जाती है और उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लाती है। यह लड़की कही थी कि हम और मेरे भाई यही तीनों लोग इस कमरे में रहते हैं। लेकिन जब लड़की मकान मालिक को पकड़कर अपने कमरे में लाती है तो उस समय उस लड़की की बहन भी मौजूद थी। अब पुलिस जांच करना शुरू कर देती है। जो दोनों लड़के थे, उन लड़कों का नाम, एक लड़के का नाम प्रिंस था और एक लड़के का नाम कालू सिंह था। पुलिस उनके बारे में जब तलाश करती है तो मालूम चलता है जो कालू सिंह था उसका नाम बादल भी होता है, यानी बादल सिंह उर्फ कालू सिंह। वह पहले से ही कई मामलों में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज था। लूट के मामले में, हत्या के मामले में, दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ में लगभग 12 केस उस पर पहले से ही मौजूद था। अब यह दोनों और लड़की मिलकर दोस्तों इसी तरह से घटना को अंजाम देते थे। जैसे कि इन तीनों लोग मिलते थे और एक ऐसे मकान मालिक की तलाश किया जाता था जो काफी पैसा वाला होता था। रूम खोजते थे और लड़की को उस रूम में रखा जाता था। वो 19 साल की लड़की करीब 8-10 दिन तक रहती थी। उस 8-10 दिन में वह मकान मालिक या मकान मालिक के लड़के से अपनी नजदीकियां बढ़ाती थी, फोन पे बात करती थी और पूरे कॉल को रिकॉर्ड करती थी। जब नजदीकियां बहुत अधिक हो जाती है तब अपने कमरे में बुलाती थी और उनके साथ जो भी हरकत करती थी उन हरकतों को एक कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता था। उसके बाद उसी वक्त पे यह दोनों पहुंचते थे। पहुंचने के बाद उस व्यक्ति से पैसे की डिमांड किया जाता था। तीनों कहते थे तुम्हारा जो भी ऑडियो कॉल है और जो वीडियो है सब हमारे पास मौजूद है। उन ऑडियो कॉल को और वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाते थे और पैसे की डिमांड करते थे, ब्लैकमेल करते थे। कुछ लोग तो इनके चक्कर में आ जाते थे।
अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा दे देते थे। लेकिन जो लोग पैसा नहीं देते थे, जो लोग समझौता नहीं करते थे, उनके ऊपर झूठा केस ठोक देते थे। इसी तरह की एक घटना जब पुलिस जांच करती है तो इन तीनों ने मिलकर किया था। एक व्यक्ति के साथ 2 नवंबर 2024 को इन लोगों ने एक व्यक्ति को इसी तरह से अपने जाल में फंसाया था। जाल में फंसाकर उस व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वह व्यक्ति 5 लाख रुपए इन लोगों को देकर उनसे छुटकारा पा लिया था। मेरे दोस्तों, जो 19 साल की जायरा है और जो प्रिंस है, यह दोनों हाई स्कूल फेल है, और जो इस गेम का मास्टरमाइंड है बादल उर्फ कालू सिंह, वह बीए की हुआ है। मेरे दोस्तों, इस तरह से ये लोग मिल करके किसी न किसी को अपने जाल में फंसाकर लूटते थे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या अभी भी इस तरह के गेम हमारे समाज में पड़े हुए हैं? इस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके पैसे लूट रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो आप भी किसी गिरोह के जाल में इसी तरह से फंस जाएंगे। लोग पैसे कमाने के लिए, पैसे लूटने के लिए तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं। इसलिए यह घटना आपके सामने लाकर आपको सतर्क और जागरूक कर रहा हूं। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।